चलो देख लीजिए। पहले हम बिलियन पढ़ते हैं बेटा। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन किसे कहते हैं? तो यदि हम बिलियन को देखें तो बिलियन हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जहाँ पर भी बिलियन होगा वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें विलेय और दूसरा क्या होता है इसमें? विलायक। विलायक। इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? बिलियन। इसको अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूट। ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अंग्रेजी में हम इसको सॉल्वेंट और ये हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि जो विलियन है, विलियन विलेय प्लस विलायक को मिला करके हमारे पास विलियन बनता है। अब विलेय किसे कहेंगे? जनरली भाषा में यदि विलेय कहेंगे, विलेय क्या है? विलेय किसे कह सकते हैं? क्या हो सकता है बेटा विलेय? सर जिसकी मात्रा कम होती है। बिल्कुल करेक्ट। विलियन में जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और विलायक क्या है? जिसकी मात्रा अधिक मात्रा में होगा, वो विलायक हो जाएगा। ठीक है ना? वो विलायक कहलाएगा। इसमें क्या होगा? जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे माना हमने एग्जाम्पल लिया, हमने लिया देखो नमक और पानी, नमक और पानी मिला देते हैं। ठीक है ना? हमने क्या किया? नमक को 1 चम्मच लिया, ठीक है ना? और इसको 1 गिलास पानी लिया, तो 1 गिलास पानी बहुत अधिक मात्रा में है, नमक कम मात्रा में है, तो क्या हो गया? एक प्रकार का विलयन बन गया। ठीक है ना? क्या बना? विलयन बना। ठीक है? जिसमें विलेय क्या होगा? NaCl यदि हम देखेंगे तो NaCl क्या हुआ? NaCl किसका फॉर्मूला होता है बेटा? नमक। बिल्कुल हाँ, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कह सकते हैं ना, ये सोडियम क्लोराइड है। इसको इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड को जब हम H2O में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस, इसको ये दोनों मिला करके क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है ना? तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि विलेय क्या है? किसी विलयन में जिसकी कम मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा, और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक हो जाएगा और ये विलयन बन जाएगा। ठीक है ना? अब यदि हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें विलयन किसे कहें? ठीक है? तो विलयन देखो बेटा, विलयन है 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं का वह समांगी मिश्रण है। देखो समांगी मिश्रण का मतलब यहाँ अलग ध्यान रखो, होमोजीनियस समांगी मिश्रण जिसके घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके, विलयन कहलाता है। पहले हम देखेंगे 2 या 2 से पदार्थ, दो पदार्थ हैं, 2 या 2 से अधिक यदि पदार्थ मिले हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका जो है समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ बेटा? कोई बता सकता है? होमोजेनियस सॉल्यूशन। सर समांगी जिसमें घटक समान हो। क्या समान होना चाहिए बेटा? या तो हमें जिनमें ताप सांद्रता लाने की जरूरत पड़ती है। और कोई? सर जो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिश्रित हो, मतलब सर उनके घटक कण वो आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हो सके। पूर्ण रूप से मिश्रित होनी चाहिए। कैसे पूर्ण रूप से? देखो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं समझा देता हूँ। और कोई? देखो बेटा हमने क्या किया अभी, एक एग्जाम्पल लिया हमने नमक और पानी का, नमक प्लस पानी। जब आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने नमक को घोल दिया, 1 लीटर पानी में घोला, तो जो नमक होगा उस नमक की मात्रा यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी, सब जगह देखोगे तो उसके लगभग लगभग समान मात्रा में क्या होगा? पानी में मिश्रित होगा। ये प्रत्येक जगह पर क्या होगा? समान मात्रा
मात्रा में मिश्रित होगा। ठीक है ना? जो नमक होगा वो समान रूप से मिश्रित होगा। तो चाहे आप ये कोई पदार्थ यहाँ पर देखेंगे तो उतनी मात्रा में क्या होगा, नमक यहाँ पर घुला होगा, उतनी मात्रा में यहाँ घुला होगा, उतनी मात्रा में यहाँ घुला होगा, उतनी मात्रा में यहाँ घुला होगा। यानी कि समान रूप से वो समान रूप से क्या होगा, विसरित होगा कौन? ये जो नमक। ठीक है ना? उसको कहते हैं होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस क्या हुआ? विषमांगी क्या हुआ? मान लीजिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको, विषमांगी शब्द क्या हुआ? तो विषमांगी शब्द यदि हम देखेंगे तो विषमांगी या हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए हमने नमक को मिलाते हैं और नमक की मात्रा यहाँ अधिक होती और यहाँ कम होती, तो ये विषमांगी हो जाता है। क्या हो जाता है? विषमांगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी चीनी और पानी का घोल पिया होगा आप लोगों ने, है ना? चीनी और पानी मिलाया हमने, ठीक है ना? और उसको जब हम पीते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से यदि पिएँगे, मान लीजिए आपने यहाँ से पिया, तो उतना ही मीठा लगेगा, यहाँ से पीते तो उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, मीठा ज़्यादा हो गया ये वाला पानी। कभी हम क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉ ले सकते हैं ऐसे, ठीक है ना? और उससे हमने क्या किया, इससे यहाँ से पिया शुरू किया, देखा यहाँ मीठा है, उतना ही था, यहाँ देखेंगे तो उतना ही मीठा था। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विषमांगी होते हैं, जो जिनका विलयन क्या हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। यहाँ पर कुछ पदार्थों की मात्रा अधिक हो सकती है। जैसे आप लोगों ने गुआवा का वो पिया, जो गुआवा होता है, गुआवा का हमने जूस पिया हो, तो उसमें देखा होगा कि उसमें जो नीचे होता है, वो छोटे-छोटे पदार्थ नीचे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो नीचे होंगे, वो सबसे ज़्यादा पदार्थ क्या होंगे, नीचे की तरफ रहते हैं, है ना? उन या गुआवा जो है ज़्यादा नीचे रहता है, लेकिन यहाँ ऊपर कम रहता है उस मात्रा में, ठीक है ना? या हमने नमक को पानी में घोल दिया और वो नमक को हिलाया नहीं, वो नमक यहाँ नीचे रह गया। जब हम यहाँ नीचे से पिएँगे तो नमक की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें, यहाँ ऊपर कम होगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होगा विषमांगी कहलाएगा। अब समझ में आ गया? यानी कि पदार्थ का जो संगठन है, जो विलेय है, वो समान रूप से क्या होगा, विलयन में घुला हुआ है, तो उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है? तो समांगी मिश्रण आप लोग समझ गए होंगे। समांगी क्या हो गया? समान अंग से मतलब है, देखो समांगी। देखो समांगी शब्द जो बना हुआ सम अंगी है वो, है ना? यानी कि समान अंग, यानी कि क्या होगा? सम माने होता है समान, और अंगी का मतलब हो गया अंग, है ना? समांगी। तो सम रूप से सबसे समझोगे, सम माने समान रूप से, है ना? और अंगी का मतलब उसके समान रूप से उसका अंग है, जहां-जहां देखोगे वो समान रूप से विलय विसरित होगा, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, है ना? उनका जो समांगी मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? विलयन कहलाएगा। ठीक है? दूसरे फॉर्म में यदि देखें, ये डेफिनिशन अलग-अलग टाइप से हमने लिखी हुई है, कैसे हो सकता है ना? 2 या 2 से अधिक जो शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं और उनका जीवन, देखो जीवन में उपयोग तथा उनके महत्व के संगठन पर निर्भर करता है। देखो, ये भी मिश्रण, ये भी क्या है हमारे पास? एक प्रकार के विलयन है। जैसे देखो, अब अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा कि हमने पानी और नमक के घोल को देखा। पीतल भी एक प्रकार का क्या है? विलयन है। पीतल भी क्या है? विलयन है। जिसमें क्या है? पीतल को देखोगे तो पीतल आपने देखा है? पीतल के बर्तन देखे होंगे। पीतल के बर्तन दिखाई दिए आपको कि नहीं दिखाई? घर में, गाँव में होते हैं पीतल के बर्तन। ठीक है ना? तो पीतल 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक जिंक है और दूसरा निकल। इनका मिश्रण है। पूछा जाता है किन दोनों का मिश्रण है ना? किन दोनों का विलयन है? तो यहाँ पर यदि देखेंगे, एक तो जिंक हो गया और दूसरा हमारे पास निकल हो गया। ये इसके एग्ज़ाम्पल है। दूसरा ये देखेंगे जर्मन सिल्वर। ये जो जर्मन सिल्वर है, ये भी क्या है बेटा? ये भी एक प्रकार का विलयन है। जिसमें क्या-क्या चीज़ें मिली रहती है? कॉपर मिला रहता है, जिंक मिला रहता है और निकल मिला रहता है। ठीक है ना? कॉपर Cu, जिंक Zn और निकल क्या हो गया? Na। इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर। काँसे, काँसे को देखा होगा। ये पूछे जाते हैं, ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम जब आप प्रतियोगिता परीक्षाएँ देते हैं, तो पूछा जाता है कि पीतल किन दोनों का मिश्रण है या विलयन है।
पीतल किन चीज़ों से बना होता है? जर्मन सिल्वर किन चीज़ों से बना होता है? काँसा किस से बना होगा? जो काँसा है, काँसे के बर्तन होते हैं वो किस चीज़ से? ये होता है तांबे और टीन का मिश्रण। मिश्रण यहाँ पर विलयन से ही संबंधित है, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हो सकता है। देखो, अब कुछ विलयनों के और उदाहरण भी हमारे पास है, देखो। विलयनों के क्या उदाहरण हो सकते हैं? जो जल है, जल में जो फ्लोराइड है, ठीक है ना? इनकी मात्रा, जैसे माना हमने क्या किया, जल में क्या होता है, घुला हुआ फ्लोराइड आयन होता है, इनकी मात्रा होती है, ये विलयन होता है। यानी कि जल में क्या हो गया, फ्लोराइड आयन का घुला होना। अब ये अलग-अलग प्रकार के विलयन होते हैं, इनकी मात्राएँ अलग-अलग होती हैं। देखो, यहाँ कहता है कि देखो जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 पीपीएम पार्ट पर मिलियन। ये पीपीएम का मतलब यहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना? 1 पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, है ना? तो यहाँ पर देखो जब फ्लोराइड आयन यदि क्या होगा जल में 1 पीपीएम होगा, तो की मात्रा क्या करती है? दंत क्षरण को रोकती है। जो हमारे दाँत क्या हो जाते हैं, उनका क्षरण होने लग जाता है। क्षरण माने वो क्या हो जाते हैं, घिसने लग जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दंत क्षरण को रोकता है। कौन रोकता है? कौन रोकता है बेटा ये? ये करता है यदि फ्लोराइड की मात्रा कितनी है हमारे जल में, जल की जो हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें यदि फ्लोराइड की मात्रा क्या है, 1 पीपीएम है। तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे दाँतों का जो क्षरण होने वाला, खराब होने वाले हैं, उनको रोकने के लिए 1 पीपीएम होना चाहिए फ्लोराइड है। और इसकी मात्रा देखो, जब हम क्या करते हैं, इसकी मात्रा जो है 1.5 पीपीएम हो जाए, देखो 1.5 पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना? पार्ट पर मिलियन, यानी कि जब क्या होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, फ्लोराइड आयन की 1.5 होगी, तो हमारे दाँतों का रंग कैसे हो जाता है, पीलापन आ जाता है हमारे दाँतों में। कैसा आता है? पीलापन। तो जो पीलापन अब दाँतों में होता है, वो किसके कारण होता है? वो हमारे जल में जो मात्रा होगी किसकी? फ्लोराइड आयन की, वो उसके कारण होता है। फ्लोराइड आयन की मात्रा यदि बढ़ गई, तो उससे हमारे दाँतों में पीलापन आ जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद देखो, फ्लोराइड आयन का तीसरा विलयन देखो, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है, ठीक है ना? देखो फ्लोराइड आयन यदि देखेंगे कि अधिक सांद्रता क्या हो जाती है, जहरीली हो सकती है। यदि माना बहुत अधिक मात्रा है, तो जहरीली हो सकती है, ठीक है ना? जैसे देखो सोडियम फ्लोराइड, जो सोडियम फ्लोराइड है का जो चूहों के लिए ज़हर के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हम चूहों को मारने की दवाई देते हैं, वो है होता है सोडियम फ्लोराइड, NaF। क्या होता है? NaF। ये है बेटा सोडियम फ्लोराइड। ये एक प्रकार का ज़हर होता है। देखो, और एक है अंतःशिरा इंजेक्शन, हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं। जो अंतःशिरा इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो शिराओं में लगाए जाते हैं, उस इसमें किया जाता है, ये निश्चित आयनिक सांद्रता में घोले जाते हैं। इनकी जो सांद्रता होती है वो निश्चित होती है ना? उसमें घोल करके एक प्रकार के जो हमारे पास अंतःशिरा इंजेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है ना? जो रक्त प्लाज़्मा की सांद्रता के सदृश होते हैं, यानी कि जो हमारा रक्त प्लाज़्मा है, उसके सापेक्ष माने जाते हैं। तो देखो 3-4 उपयोग हमने विलयन के देख लिए, है ना? अब देखो विलयन, विलयन हम देखेंगे, तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विलयन का अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना? तो विलयन देखेंगे, एक तो हमारे पास क्या हो गया, समांगी विलयन, और दूसरा विषामांगी विलयन। यहाँ समांगी विलयन में देखोगे, तो समांगी विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। इसको हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक विलयन। ये छोटा दूसरा टाइप है ना? यानी कि उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, जो हमारे पास सॉल्यूट है, उसके विसरण के आधार पर, विलेय है ना? जो विलेय के विसरण के आधार पर, विलेय के फैलने के आधार पर हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। यानी कि जो समान रूप से विसरित हो जाए, वो समांगी, जो विषमांगी रूप से यानी कि समान रूप से विसरित ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषमांगी। तो जो समांगी विलयन होता है, उसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कौन है? समांगी विलयन, ठीक है? दूसरा है इसमें विषमांगी। तो विषमांगी जो विलयन होगा, वो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा कोलाइडी विलयन। कोलाइड विलयन देखा आप लोगों ने? कोलाइड विलयन। और दूसरा होता है निलंबन। ये 2 विलयन क्या है हमारे पास? विषमांगी। कोलाइड विलयन देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा?
कोलाइडी। जी सर, देख रखे हैं। हाँ बताओ बेटा क्या होता है। सर, जब सूर्य की किरणें अंदर आती है, मतलब खिड़की से, हम्म तो सर जो रेंगते हुए कण दिखाई देते हैं वो कोलाइडल विलयन होता है। हम्म और कोई सर, जब कोहरा लगा हुआ होता है ना, तो जो कोहरे के जो बीच बीच रहते हैं, मतलब जब बारिश आती है तो बारिश के बीच में जो कोहरा लगा हुआ होता है वो भी कोलाइडल विलयन का सॉल्यूशन है, मतलब एग्जाम्पल है। और कोई बच्चा बताएगा बेटा। कोलाइडी। दूध देखा आप लोगों ने, दूध। दूध भी कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल हो सकता है। गोंद देखा, गोंद। गोंद भी कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल हो सकता है, और ये कोहरे का भी एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारे पास कौन सा हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, वो जो कण के लिए बता रहे बेटा तुम, प्रकाश की किरण है, तो जो कोलाइडी विलयन में वो गति को देखते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं। निलंबन क्या है, निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन का कोई एग्जाम्पल। सर जिस विलियन निलंबन का में सर नीचे कोई कण रह जाता है सर। है। तो जिस विलियन में सर कोई मोटे कण रह जाते हैं सर उस विलियन में। निलंबन को देख सकते हैं आप लोग आसानी से। एक बर्तन में क्या करना है, एक बर्तन लेना और उसमें मिट्टी को घोल देना, ठीक है ना। तो आप लोग देखते हैं नीचे की तरफ बहुत अधिक कण क्या होते हैं, मिट्टी के रहते हैं, और इधर क्या होंगे, कम होंगे। तो इस प्रकार मिट्टी को पानी में घोलना ये निलंबन का एग्जाम्पल हो सकता है। क्या होगा, निलंबन का एग्जाम्पल होगा। फिर इनके कणों के आधार पे भी कह सकते हैं। तो ये सिंपल आधार था, एक हमने समांगी विलयन कहा और एक विषमांगी विलयन कहा, है ना। दो प्रकार। अभी विलयन के और प्रकार भी हैं। वो प्रकार होंगे विलेय और विलायक की मात्रा के आधार, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये हमारे पास डेफिनेशन और भी आ सकती है। अलग अलग प्रकार के हम डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, है ना। देखो, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। इससे आप लोग लिख सकते हैं बेस्ट, मुझे लगा कि विलयन क्या हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। समांगी मिश्रण का मतलब तात्पर्य ये होता है, देखो मिश्रण सभी जगह पर इसका संगठन और गुण समान होंगे। देखो अभी तक हमने जो पढ़ी, यानी कि इसका संगठन और गुण क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है बेटा किसका, समांगी मिश्रण का, ठीक है ना। क्या होंगे, दोनों जगह पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसका संगठन और क्या होगा, गुण भी समान होंगे, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बेहतरीन है अन्य डेफिनेशन से, तो इसे याद कर सकते हैं आप लोग। देखो सामान्यतः क्या होता है, जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उस होता है सामान्यतः, है ना। जो सामान्यतः क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और विलयन में विलायक जो है क्या होगा, विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जो उसकी फिजिकल स्टेट है उसको निर्धारित करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कि देखो पहला तो हमारे पास क्या होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और विलायक क्या होता है, विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। ये भौतिक अवस्था को क्या करेगा, उसके निर्धारित करेगा। जिसमें विलयन क्या होता है, विद्यमान होता है, उसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा। देखो विलयन में क्या होगा, विलयन में विलायक के अतिरिक्त जो है उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव क्या कहला सकते हैं, विलेय कहलाते हैं। यदि माना उससे एक या एक अधिक जो क्या है अवयव हैं, तो क्या कहलाएंगे, विलेय कहलाएंगे। इनकी मात्रा कम होती है, ठीक है। अब जब मान लीजिए जिसमें केवल क्या होता है, दो पदार्थ, दो अवयव होते हैं। मान लीजिए एक तो विलेय है, एक तो हमने क्या किया, विलेय है, और दूसरा विलायक है। मान लीजिए दोनों ही केवल मिले हैं, ठीक है, विलायक है। तो इस विलयन को हम कहेंगे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी, ये हो गया बेटा हमारे पास द्विअंगी, जिसमें केवल क्या है, दो दो मिले हुए हैं, एक विलायक और विलेय, उसको कहेंगे द्विअंगी। यदि मान लीजिए हमने क्या किया, तीन चीजें मिले हैं, मान लीजिए एक विलायक और दो विलेय मिले हैं। मान लीजिए एक विलायक है और दो विलेय मिले,
हमने क्या किया, चीनी और नमक दोनों को मिला दिया, तो इसको कह सकते हैं त्रियांगी। क्या कहेंगे, त्रियांगी। इसी प्रकार से अलग विलयन भी हो सकते हैं, द्वियांगी, त्रियांगी, है ना, और बहुअंगी भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के विलयन हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कहता है कि यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस अवस्था में हो सकता है। यानी कि जो अवयव हैं, जैसे हम कह रहे हैं विलायक, तो विलायक जरूरी नहीं कि क्या होगा, द्रव होगा। विलायक क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अभी तक तो हमने विलयन और भी तो पढ़े, जैसे हमने पीतल कहा, तो पीतल में क्या है, पीतल में ठोस ही तो विलायक होगा, घोलने वाला भी तो ठोस ही होगा, है ना। द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और जो विलेय हैं वो भी क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर यदि हम देखेंगे, पदार्थ की अवस्था के आधार पर यदि हम देखेंगे विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। अवस्था के आधार पर हमने कितने, 9 प्रकार के विलयन देखे, 9 देखे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखो बेटा कैसे, जैसे हम देखें पहले प्रकार का विलयन है, जिसमें क्या होगा, विलेबी, देखो जिसमें क्या होगा, विलेबी और विलायक भी दोनों गैस अवस्था में, विलेय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस। पहले जो प्रकार का विलयन है जिसमें दोनों ही गैस है, कौन, विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, तो ऐसा एग्जाम्पल होता है, ये होता है वायु। वायु इसका एग्जाम्पल है, और यह गैसों का मिश्रण, जो गैस होंगे, गैसों का मिश्रण क्या कहलाएगा, हमारे पास इस प्रकार का विलयन कहलाएगा। तो यानी कि जो हमारे पास वायु है वो एक प्रकार का मिश्रण है, जो हवा है, क्योंकि इसमें क्या है, विलयन है ना, मिश्रण भी क्या कहें उसको, हम कह सकते हैं वायु क्या है, एक प्रकार का विलयन है, जिसमें देखो वायु में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या होता है बेटा, वायु में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। हम्म, नाइट्रोजन। बिल्कुल राइट। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2। हाँ, जो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होगा बेटा वो N2 होगा। N नाइट्रोजन का परमाणु है ना, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है इसमें, नाइट्रोजन इसमें विलायक है, नाइट्रोजन क्या होगा, विलायक, और इसमें घुले हुई चीज क्या होगी, ऑक्सीजन हो सकती है, क्या होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ये कम मात्रा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ध्यान रखना होगा हमें कि नाइट्रोजन क्या है, क्या इसमें विलायक है, और अन्य जो गैसें हैं वो क्या है, ये विलेय होंगी जो कम मात्रा में होंगी। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, वायु क्या है, गैस को गैस में घुला हुआ है ना, यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। थोड़ा ये एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, नाइट्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है इसमें, ऑक्सीजन हमारे पास विलेय हो जाएगा, और ये क्या है, ये विलायक हो गया। ये एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, यहाँ देखें विलेय क्या है, गैस है, घुला हुआ गैस है, विलेय गैस है, लेकिन जो विलायक है वो द्रव है। ऐसा एग्जाम्पल है आप लोगों को मालूम, जो गैस को हमने द्रव में घोला हुआ है ऐसा कोई एग्जाम्पल याद है बेटा, जो हमें याद हो, जिसमें जो है गैस घुली हो पानी में, सर सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है, हाँ, कौन सी वाली होगी, उसमें क्या घुला है किसमें, गैस गोली होती है सर उसमें, नाइट्रोजन वगैरह। नहीं नहीं, नाइट्रोजन नहीं घुलती बेटा, और कोई बताओ बेटा, कौन सी गैस घुली रहती है इसमें, देखो
यहाँ पर क्या होगा, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और थम्स अप तो आप लोगों ने लिम्का, थम्स अप देखा होगा, है ना? कभी जोर से हिलाना और उसका ढक्कन खोल देना, तो क्या होगा? बताओ ना क्या होता है? माना आपने लिम्का लिया या थम्स अप लिया और उसको पहले जोर से हिलाया और उसका ढक्कन खोल दिया, फिर क्या होगा? अरे कुछ पता नहीं बाहर आपको? निकल जाएंगे। हाँ, बाहर निकलता है। तो इसका मतलब उसमें क्या घुला हुआ है? उसमें घुली हुई कोई गैस है। गैस कम मात्रा में है, और जो घुली हुई रहती है बेटा इसमें, वो रहती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसमें घुली हुई। ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उनमें कौन सी गैस घुली हुई रहती है ना? तो वो भी एक प्रकार का विलयन है। उस सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है? ये विलेय है। और विलायक क्या है? बाकी जो सोडा वाटर है ना, सोडा वाटर है उसमें, जो जिसमें घुला हुआ थम्स अप जो भी मात्रा है उसमें, है ना? तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है? गैस कम मात्रा में घुली है और द्रव। दूसरा हमारे पास पानी भी एग्जाम्पल है बेटा। पानी, पानी भी तो ऐसे ही है। यहाँ H2O में क्या होता है? H2O ज्यादा मात्रा होता है, यहाँ H2O में ऑक्सीजन भी तो घुली रहती है। H2O में, पानी में ऑक्सीजन भी तो घुली रहती है। तभी तो हम कहते हैं कि अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीने का क्या मतलब हुआ? जो ऑक्सीजन है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचे। ठीक है ना बेटा? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पानी में क्या होगा? पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, वो भी क्या कहलाता है? एक एग्जाम्पल होता है विलयन का। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि जो पानी है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का विलयन है। और सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल है ही, जिसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है किसमें? कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल देखो, हम समझ रहे होंगे, एक एक करके समझ रहे होंगे। पहले हमने क्या लिया? देखो, पहले हमने गैस भी लिया। देखो, विलेय लिया हमने गैस, विलेय क्या लिया? गैस लिया। ठीक है ना? फिर उसको हमने क्या किया? विलायक भी गैस लिया। विलायक भी क्या लिया? गैस लिया, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? ये वायु हो गया। ठीक है ना? दूसरा हमने क्या लिया? विलेय क्या लिया? गैस लिया। और विलायक क्या लिया? अब की बार द्रव लिया, है ना? तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास सोडा वाटर हो गया, पानी हो गया, है ना? पानी जो कह सकते हैं, हमारे पास पानी हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास और है। देखो, गैस, गैस विलेय है, कम मात्रा में है, और दूसरा ठोस अधिक मात्रा में। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि गैस को हमने क्या किया? ठोस में घोला। गैस को हमने क्या किया? ठोस में घोला। ठोस पदार्थ है और उसमें घोल रहे हैं उसको। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, ये है पैलेडियम, पीडी। ये देखोगे, पीडी, ये पैलेडियम होता है, और इसकी सतह पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस ऐसे घुल जाती है। सतह, पृष्ठ पर, है ना? पृष्ठ पर केवल क्या हो जाती है उसकी? हाइड्रोजन गैस घुल जाती है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल, ये क्या कहलाएगा? थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे जीवन में कम दिखाई देता है। ठीक है ना? तो ठोस क्या होगा? उसके चारों ओर क्या होगी? जमा गैस जो है जमा हो जाती है। जो हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल, जब हम क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन प्लस हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं, Na2+3H2। तो क्या करते हैं? हम पैलेडियम को लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो ये दोनों गैसें क्या होती हैं? इसके चारों तरफ सरफेस पे आ जाती है। ठीक है ना? तो ये अवशोषित होना। देखो, पैलेडियम के पृष्ठ पर अवशोषित हाइड्रोजन गैस, ये इसका एग्जाम्पल है। जहां पर क्या होगा? जो गैस है, वो ठोस में घुली हुई। अब देखो, इस समय तीनों कंडीशंस में हमने गैस को क्या लिया? विलेय लिया, कम मात्रा में लिया। और गैस भी ली, द्रव भी लिया, और ठोस भी लिया हमने, विलायक के रूप में लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। दूसरे एग्जाम्पल के फॉर्म में अब द्रव हम क्या करेंगे? इस समय हम द्रव क्या लेंगे? विलेय लेंगे। कम मात्रा में क्या लेंगे? द्रव लेंगे। अब द्रव को पहले क्या करते हैं? गैस में घोलते हैं। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, देखो, द्रव गैस ये वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है? गैस कम मात्रा में है और द्रव अधिक मात्रा में है। यहाँ क्या है? द्रव कम मात्रा में है और गैस अधिक मात्रा में है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है?
कौन सा विलियन बन सकता है? जहां पर द्रव कम होगा और गैस अधिक मात्रा में। है बेटा कोई एग्जाम्पल बताओ? जहां द्रव मात्रा कम है और गैस अधिक मात्रा में है, ऐसा विलियन कौन सा है? सर वेपर। बिल्कुल वाष्प है। देखो जो वाष्प होगी, वाष्प में क्या होता है कि जो गैस होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी, ठीक है ना, और उसमें जो है द्रव के कण कम होते हैं। तो ऐसा जो विलयन होगा जल वाष्प जिसको हम कह सकते हैं। और एग्जाम्पल हो सकता कोई? अभी तो बताया था कोहरा देखा बेटा आप लोगों ने? नहीं कोहरा नहीं होगा, कोहरे में तो और कंडीशन हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, कोहरा भी हो सकता है। कोहरा जो लगता है वो हो सकता है इसमें। कोहरे में क्या होता है, जल के छोटे छोटे कण और वायु में घुले हुए रहते हैं। तो एक प्रकार का कोहरा हमें दिखाई देता है। कोहरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, ये है द्रव का गैस में घुलना। उसके बाद देखो बेटा दूसरा एक एग्जाम्पल और है कि जब द्रव जो है, द्रव कम मात्रा में है और दूसरा द्रव अधिक मात्रा में, तो ऐसा विलयन भी बन सकता है। कौन सा विलयन है बेटा ये? देखो जल में एल्कोहल, हमने लिया जल, एक गिलास जल लिया और उसमें क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में हम अल्कोहल मिला देते हैं। यदि इतनी मात्रा अल्कोहल की है और बाकी जल मिला दिया, तो ये जो विलयन बनेगा ये क्या कहलाएगा? द्रव का द्रव में विलयन। या आप लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं जो घर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये देखो हमने इतना क्या लिया, जूस लिया, इतनी मात्रा में जूस, जूस क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा, ठीक है ना। और उसमें हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, पानी मिला करके उसको पूरा गिलास भर देते हैं। तो ये भी क्या है, द्रव को द्रव में घोलना, जल को अल्कोहल में घोलना, ठीक है ना, जल में अल्कोहल घोलना। तो ये क्या कहलाएगा, द्रव का द्रव में विलयन। यहाँ पर यदि देखेंगे तो अल्कोहल क्या है, कम मात्रा में, अल्कोहल क्या होगा, कम मात्रा में है, ठीक है ना, और पानी क्या है, अधिक मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्कोहल किसमें, पानी में घुला, ये भी द्रव था और ये भी द्रव है। तो ये दोनों प्रकार का जो विलयन मिलेगा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये एक प्रकार का विलयन होगा, ठीक है ना। और द्रव को द्रव में घोलना, विलय भी क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है, पानी में, जल में अल्कोहल को घोलना। या हम कह सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम ये देखेंगे, तो जैसे हमने क्या लिया, जूस लिया, तो जूस की कम मात्रा में हमने क्या, अधिक मात्रा में पानी मिला दिया, तो इस प्रकार का विलयन हमें प्राप्त हो जाए। तीसरा है, देखो बेटा, द्रव है और द्रव क्या है, कम मात्रा में है, ठीक है ना, और ठोस अधिक मात्रा में। अब द्रव को हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, द्रव को पानी में घोल रहे हैं, ये उल्टा एग्जाम्पल है। द्रव है, पानी है, देखो पानी कम मात्रा में है, ठीक है ना, और ठोस अधिक मात्रा में। ठोस क्या है हमारे पास, बहुत अधिक मात्रा में। ये जो है क्या है, विलेय है और ये विलायक है, ठोस अधिक मात्रा में। तो ऐसे एग्जाम्पल देखे आप लोगों ने? बताओ बेटा जल्दी बताओ। ऐसा एग्जाम्पल देखा या नहीं देखा? ये देखो, ये कह रहा है क्रिस्टल जल युक्त लवण। आप जब क्या होता है, बरसात होती है उस समय देखा होगा आपके घर में नमक है, तो नमक देखोगे, नमक हल्का सा क्या हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है, आती है नमक में। और थोड़ा थोड़ा गीला, कभी खुला छोड़ देना उसको, नमक को क्या कर देना, खुला छोड़ देना है, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या होगा, थोड़ी सी नमी आ जाती है। नमी आती कि नहीं आती? हमने नमक को खुला छोड़ दिया, इस बार करना है, जब बरसात होगी तो नमक को खुला छोड़ देना, ये वैसे छोड़ देना, तो आपको लगेगा कि
नमक थोड़ा-सा गीला हो रहा है। इसमें क्या हुआ कि नमक अधिक मात्रा में था, क्रिस्टल जो है अधिक मात्रा में था और इसने क्या किया, जो वायु में जो क्या थी, जल की बूंदें थी, वो क्या हो गए, इसने अवशोषित कर ली। तो जल की यहाँ पर बहुत कम मात्रा है, ठीक है ना? और जो नमक है वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो देखो द्रव कम मात्रा में है और ठोस अधिक मात्रा में। तो ये क्या कहता है, क्रिस्टल जलयुक्त लवण। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, द्रव क्या है, द्रव जो है किसमें घुला हुआ है, ठोस में घुला हुआ है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। पहले हमने गैस लिया बेटा, गैस हमने क्या लिया, विलेय लिया, है ना? गैस हमने विलेय कम मात्रा में लिया, जिसको हमने गैस, ठोस और द्रव में घोला, ठीक है ना? फिर हमने क्या लिया, द्रव को कम मात्रा में लिया, ठीक है, विलेय के रूप में लिया। उसके बाद हमने क्या किया, गैस में घोला, ठीक है ना? उसके बाद द्रव में घोला और ठोस में घोला। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास देखो कैसे, हम लेंगे ठोस। ये वाले तो कॉमन एग्जाम्पल है। तो पहले हम ठोस को क्या करेंगे, जो ठोस होगा उसको गैस में घोलते हैं। ठोस को किस में घोलेंगे, गैस में। तो देखो जो ठोस है, ठोस पदार्थ होते हैं, ऐसे देखो ठोस पदार्थ है ना? और इसको हमने किस में घोलना है, गैस। वायु में देखो, वायु एक एग्जाम्पल है आपके पास, वायु जिसको हम वायु कह सकते हैं, धुआं। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, जब हम ठोस कम मात्रा में होगा और गैस अधिक मात्रा में होंगे तो उसे कहा जाता है धुआं। आप लोगों ने देखा होगा, घर में धुआं लगता है कि नहीं लगता? आप लोगों ने देखा होगा, गैस बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन उसमें ठोस कण होते हैं, किसके, धुएं के, कभी कभी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। धुआं लगेगा तो वहां पर देखा, तो आपने देखा होगा कि जो गैस अधिक मात्रा में है और उसमें धुएं के कण होते हैं, छोटे छोटे काले काले, जो चिपक जाते हैं, है ना, सतह पर चिपक जाते हैं। या आपने धूपबत्ती जलाई होगी, धूपबत्ती जलाते हैं तो देखा होगा, जहां ऊपर जो सतह होती है, यहाँ धुआं निकला, वो धुएं के कण क्या होते हैं, इस पे सतह पर जमा हो जाते हैं, तभी तो काला हो जाता है पूरा ऊपर, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो ठोस के कण है, जो ऊपर जमा हो रहे हैं वो ठोस के कण है, और ये गैस क्या है, ये अधिक मात्रा में है। तो इस धुआं जो है, इसका एग्जाम्पल होगा ठोस क्या है, गैस में घुला हुआ है। ये याद रखना बेटा आप लोगों ने, है ना? सारे एग्जाम्पल याद रखना, ताकि हमें या कुछ चीज समझने में बहुत जरूरत है इनकी। देखो उसके बाद है, देखो ठोस हमारे पास है, ठोस को फिर हम द्रव में घोलते हैं। ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। ठोस आप लोगों ने लिया होगा, चीनी ली, नमक ले सकते हैं, है ना? और इसको पानी में घोल दो तो इस प्रकार का विलयन हमें, ये पानी में घोल दो तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है। ठोस को पानी में, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये हो ठोस को सकता हमने, है सर, है, ये हो सकता है कैरोसिन में सोडियम। कैरोसिन में सोडियम घुलता थोड़ी है बेटा, घुलता नहीं है वो उसमें प्रिजर्व रहता है, ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल है, ये घुल जाते हैं, देखो ये बहुत सरल एग्जाम्पल है ना? जिसको हम चीनी को पानी में घोल देते हैं, ठीक है ना, नमक को पानी में घोल देते हैं, तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है। और लास्ट एग्जाम्पल है जिसको ठोस कम मात्रा में है, ठीक है ना, और दूसरा ठोस अधिक मात्रा में, यानी कि विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, मिश्र धातुएं होती है, जितनी मिश्र धातुएं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा, पीतल हो गया, ठीक है ना, कांसा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। ये सब जो है, ठोस को हम ठोस में घोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास विलयन 9 प्रकार के होंगे, जो उनकी अवस्था के आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 9 प्रकार के। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, ये विलयन के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार की क्या क्या चीजें हो सकती है ना? तो ये है विलयन के प्रकार, किन किन प्रकारों से होकर के गुजरता है, क्लियर? तो ये तो हमारे पास विलयन के प्रकार हो गए, ये सभी को समझ में आ गए होंगे, आ गए बेटा सभी को समझ में, विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से, जो हमने अलग अलग टाइप से देखे। 9 प्रकार के हमारे पास विलयन है, और उन विलयनों में हमने क्या किया, उनके अलग अलग प्रकार देखे। अब इसके कुछ गुण है बेटा, देखो
बिलियन के गुण हो जाएंगे, है ना। बिलियन के गुण को यदि हम देखेंगे तो कौन कौन से गुण आते हैं। जैसे देखो पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, देखो ये वाला बिलियन के प्रकार, है ना। अब दूसरे टॉपिक पर यदि हम देखेंगे ठोसों के द्रवों में बने विलयन, जो ठोस है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। अभी हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है ठोस, ठीक है ना। तो ठोसों के विलयन यानी कि इसमें क्या होगा, जो ठोस हैं, जो ठोसों के विलयन होंगे क्या कहलाएंगे, तो उसके अलग अलग है विलयनों का संगठन, और इनको कहते हैं बेटा साधारण इकाई। विलयनों का जो संगठन होंगे, अलग अलग प्रकार के विलयन होंगे, उनकी साधारण इकाई होगी। तो पहला इसमें द्रव्यमान प्रतिशत है। साधारण इकाइयों में यदि हम देखेंगे तो ये पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत पहले निकालना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल आया था, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखो बेटा इसमें 100 ग्राम हमने क्या करना है कि 100 ग्राम बिलियन, हमने क्या लेना है 100 ग्राम बिलियन लेना है। देखो नई प्रकार का है, 100 ग्राम हमने क्या लेना है बिलियन लेना है। उसमें जो उपस्थित क्या होंगे ग्रामों में विलय की मात्रा, 100 ग्राम हमने क्या लिया बिलियन लिया, और इस 100 ग्राम में हमने ये देखना है कि विलय कितने ग्राम है, विलय कितना ग्राम, 100 ग्राम जो हमारे पास बिलियन है, इस बिलियन में जो विलय की मात्रा होगी, ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। बेटा एक चीज और दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या लिखा है, ये क्या हुआ, W/W क्या हुआ बेटे, कोई बता सकता है? सर जब हमें दोनों चीजें ग्राम में दे रखी हो। और कोई बताएगा बेटा, इसने सही बताया कि सर ग्राम वेट में अपॉन होती, सर वेट अपॉन वेट, हाँ बिल्कुल वेट राइट, अपॉन वेट सर। बिल्कुल दोनों सही है ना। देखो यहाँ पर वेट अपॉन वेट, वेट को हम हमेशा क्या करते हैं ग्राम में नोट करते हैं, इतना ग्राम, है ना, वेट अपॉन वेट, ये ध्यान रखना, यानी कि ग्राम अपॉन ग्राम, है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा उसकी यूनिट हमेशा ग्राम अपॉन ग्राम, यानी कि हमने ये देखना है कि जो 100 ग्राम है उस 100 ग्राम में विलय कितना है। इस 100 ग्राम जो बिलियन बना हुआ है, हमने 100 ग्राम बिलियन लिया, तो इस विलयन में कितने ग्राम जो है हमारे पास क्या होगा विलय की मात्रा होगी, वो क्या कहलाएगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है ना। और तो इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि हम देखेंगे, इसको इस रूप में देखेंगे, फॉर्मूले के रूप में देखेंगे, तो अवयव का यदि हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, तो अवयव कोई भी अवयव हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और बटे में क्या आएगा विलयन में कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित कितना है वो, जो विलयन में कितना उपस्थित है जो अवयव है, माना 2 ग्राम है 4 ग्राम, और विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का जो कुल द्रव्यमान आएगा, जैसे हमने 100 ग्राम में लिया, 100 ग्राम में मान लीजिए हमने 2 ग्राम क्या लिया NaCl खुला हुआ है ना, तो 2 ग्राम, तो 2/100 आ जाएगा, ठीक है ना, और गुणा 100 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 2% आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है 100 ग्राम में कितने मात्रा में विलय घुला हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं बेटा, देखो ठीक है ना, और दोनों क्या होंगे देखो यहाँ पर, दोनों जो है द्रव्यमान ग्राम में होंगे, दोनों द्रव्यमान क्या होंगे ग्राम में होंगे, ये कुछ नियम है। तो इसका एग्जाम्पल देखो तो बेटा इसमें इसको सॉल्व करो तो कितना आ सकता है, 10%, हम्म 10%। 10% होगा। यस सर। और बताओ बेटा और कुछ, सर जी 10% ही आ रहा है। 10% आ रहा, गुड। और फॉर्मूला देख लिया था आप लोगों ने, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देखना,
अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, बिलियन में उपस्थित जो अवयव होगा उसका द्रव्यमान, और बटे में विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान, है ना। आप सॉल्व करो, देखो। हो गया। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इसमें होना जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है अक्सर, ठीक है ना। हमने देखना द्रव्यमान प्रतिशत, हम निकालना निकालना चाह रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। होता क्या है बेटा, जो सरल चीजें दिखती है ना वो होती सरल नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हमने किसका, अवयव का। और अवयव कौन सा है, कौन सा है बेटा, इसमें अवयव देखेंगे तो यहाँ सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, याद हो जाएगा आप लोगों को। सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला बताया कई बार। सुक्रोज मैंने चीनी, चीनी का फॉर्मूला बताओ। C12H22O। हाँ H22 C12, OL है। हाँ O11 है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना बेटा, इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सुक्रोज। तो पहले क्या आएगा, अवयव आएगा। पहले देखो ना इसने क्या कहा, क्या देखो, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो विलियन में उपस्थित अवयव क्या होगा, उपस्थित कौन अवयव होगा, 10 ग्राम सुक्रोज है कि नहीं। ये 10 ग्राम जो है विलियन में उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विलियन में उपस्थित अवयव कितना है, 10 ग्राम हो गया, अवयव घुला हुआ है, ठीक है ना। और बटे में क्या कह रहा है, देखो बटे में कह रहा है विलियन का कुल आयतन। बटे में क्या कह रहा है बेटा, विलियन का कुल आयतन, क्लियर। तो विलियन कब बनेगा, विलियन कब बनेगा बताओ मुझे, विलियन बनेगा, विलियन कब बनेगा, नीचे विलियन का आयतन लिखना है ना हमने, यहाँ पर विलियन का आयतन लिखना है, विलियन, विलियन का कुल आयतन। तो विलियन कब बनेगा, जब विलेय प्लस विलायक मिलेंगे, विलेय प्लस विलायक ये दोनों मिल जाएंगे तभी तो विलियन बनेगा, है ना। यदि हम जल को लिखेंगे बटे में 100 लिखेंगे तो ये तो जल ही जल है, केवल विलायक होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ, विलियन। तो विलियन कब बनेगा, जब 100 ग्राम तो ये है ही, और साथ साथ में 10 ग्राम इसके साथ और जुड़ेगा, 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तब बनेगा बेटा ये विलियन, ठीक है ना। तो ऊपर तो हमने लिखना है अवयव का द्रव्यमान, है ना, और बटे में क्या आ जाएगा, नीचे आएगा विलियन का कुल द्रव्यमान। तो ऊपर तो हो गए 10 और नीचे कितना हो जाएगा 110, और फिर हम क्या करेंगे, गुणा 100 कर लेंगे, कितना परसेंट आएगा, गणित वाला फटाफट बताओ, बताओ बेटा फटाफट कोई बात नहीं, यहाँ तो सब, 9.99 हाँ राइट। देखो 9.99 अब हुआ ना गड़बड़, देखो ये 0 से 0 काटा और 11 नमा 99, देखो 11 नमा 99 हो गया, है ना। फिर एक बचा 0.09% इतना लगभग आएगा। यानी कि हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत, हम क्या करेंगे, ध्यान रखना होगा आपको, ये लॉ है, नियम है ना, कि ऊपर ये ध्यान रखना में इसने इसी टाइप से दिया हुआ रहता है। देखो 10 ग्राम है सुक्रोज है और 100 ग्राम जल में घोला गया, तो इसका मतलब एक सुक्रोज अलग हो गया, ये हो गया हमारे पास विलेय, है ना, विलेय, ये विलेय हो गया, और ये हो गया विलायक, ठीक है ना, जल में घोला गया। लेकिन विलियन तो हमें मिला ही नहीं था, तो विलियन हमारे पास 110 ग्राम होगा, भाई 110 ग्राम होगा ना, जिसमें से 10 ग्राम ये हो गया, 100 ग्राम ये हो गया, है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। चलो एक एग्जांपल ये है, ये वाला क्वेश्चन इस समय बोर्ड एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, सेम क्वेश्चन आया था। बताओ बेटा जल्दी।
हो गया? सर 2 मिनट। सर ये आ रहा है सर लगभग 15.4%। 15.4% है ना? चलो देखो बेटा, कोई बात नहीं। और बच्चे कोई? चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको समझना पहले हमें ज़रूरी है ना? देखो यहाँ पर कह रहा है 22 ग्राम, देखो 22 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? सूत्र इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको याद है। C6 और H6 और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का CCl4। बिल्कुल CCl4 है ना? अब ये देखो 22 ग्राम बेंजीन है और क्या है, 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, घुली हुई। तो बेंजीन, ये दो चीजें पूछ रहा है बेटा, ध्यान रखना। बेंजीन का पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है ना? वे इसमें क्या कर रहा है, बेंजीन का पूछ रहा है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का पूछ रहा है। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं इसने, है ना? ये द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो पहले हम बेंजीन का देखते हैं। C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले है अवयव का द्रव्यमान। अवयव का द्रव्यमान मतलब बेंजीन का द्रव्यमान। तो बेंजीन है 22 ग्राम, तो पहले हम देखते हैं 22 ग्राम, और बटे में क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिला देंगे, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो ये हो जाएगा 144 और गुणा कर देंगे 100, राइट? ये तो निकल जाएगा किसका, बेंजीन का। ये बात ठीक होगी। दूसरा देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, देखो CCl4 का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, हम क्या लेंगे, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऊपर लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि 122 ग्राम आ जाएगा, और बटे में क्या लेंगे, विलियन का कुल द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 22 प्लस 144, सॉरी 122 प्लस 122, तो ये कितना आ जाएगा 144, और गुणा गया 100। तो ये हमारे पास जो आएगा, ये आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत। हमें समझना मेन, ठीक है ना? ये द्रव्यमान किसका आ जाएगा, बेंजीन का। ये किसका आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ पर जो मात्रा आएगी वो हमारे पास ये आएगा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, और इसका आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो काट करके देख लो आप लोग, जो लगेगा 11 दूनी 22, और ये कटता है क्या, और 7 दूनी 14, तो 11 72 हो गया, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाएगा 1100 बटे 72, है ना? ये तो और भी कर सकता था, ठीक है ना? चलो देख लेना, आपने क्या करना है, 72 का डिवाइडेशन करना है 1100 में, है ना? तो भाग तो 110 हो जाएगा, यानी कि एक बार देते हैं, 72 हो जाएगा। बस इस टाइप की कैलकुलेशन आप स्वयं कर लें तो अच्छी बात होगी, है ना? ये 38 हो जाएगा, एक जीरो लेंगे, 7 23 7 चौक 28 7 35, 5 बार चलो हो जा रहा है ना? और 5 दूना 10, हासिल एक हो जाएगा, और 7 36, ये देखो 2 जीरो, है ना? दशमलव लगाएंगे 1 जीरो, तो लगभग 7 या 21, लगभग कितना आएगा, 15 पॉइंट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल 15.3%। और इसको यदि देखोगे तो ये भी कटेगा, है ना, 6 दूनी 12 61, 7 72, है ना? अब फिर इसको करते हैं 6100 और बटे में 72, ठीक है ना? इसको भी दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6100
है ना, और हम क्या करेंगे 72 का डिवाइडेशन। जिनको नहीं आ रहा बेटा यहाँ तक भी लिखोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। माना किसी को कैलकुलेशन नहीं आती तो आप इतना भी लिख लोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 35 8 बार मैं दे रहा हूँ, है ना, तो 8 बार दे रहा हूँ तो देखो 8 दूनी 16 हासिल एक हो जाएगी और 57 ये आ जाएगा। तो लगभग ये इतना आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो देखो ये लगभग 80 हमने लिया 4 टाइम्स 84 समथिंग, है ना, तो आप लोग निकाल लेना। तो इस प्रकार से जो है क्या होगा, कितना परसेंट के लगभग ये आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस टाइप से हमें कुछ सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचो, इसको घर में ही सॉल्व करना। जल्दी स्क्रीनशॉट खींच लिया। अभी और क्वेश्चन भी थे बेटा इसमें। चलो आज मैं क्या करता हूँ, इतना ही रखता हूँ।